श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव जी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिव जी कहते हैं, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रितात्मा के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर सर्वोत्तम बरगुट वो निवास करेंगे। वहां भी मेरे मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृगु, बलवटु, नरामित्र, गो तपोधन, केतु संग। 11वें द्वापर में जब तिब्बत नामक 60 होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में टप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंपास, केशलम्बे और तम्यक नामक 4 धनवती पुत्र होंगे। 12वां चतुर्युगी के एकांत में सत्य नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय में वे समस्त होने पर कलयुग में हेमक से जाकर अन्य नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। माँ मुने वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंध मादन पर बालकेली आश्रम में माँ मुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वें चतुर्युगी के द्वापर कर युग में जब दक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय में अंगीकार वंश में गौतम नाम से उत्सव होऊंगा। उस कलयुग में मैं भी अविवसत, श्रवण और सृष्टि मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब ऋषि व्यास होंगे, उस समय में हिमालय के पूर्व भाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तरार्थ का आश्रय ले वेद शिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय माँ पराक्रमी वेद शीर मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुनी बाऊ, कुशरी और कुनेत्र। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकवन नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे कश्यप, उचना, संयवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 6वें चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कर्तव्य व्यास होंगे। उस समय में हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर हिमालय पर्वत गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय श्री क्षेत्र कहलाता है। वही उदत्य, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ मान पुण्य में सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा शोभित शिखंडी भी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी वास सर्वा ऋषि श्यावास्य और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में मां मुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होगी। वहां भी मेरे सागर से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्य नामक कौशल्या, लोकसी और परदेवी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के प्रशस्त भाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अटास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्ष, चीड और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अटास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अटास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंतु, बर्बरी, विद्वान, कामबंद और कुनिगडन। 21वें द्वापर युग में जब
सर्वनाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसीलिए उस शुभ स्थान का नाम दारूबंद पड़ जाएगा। वह भी मेरे पक्ष दार्बियनी केतुमान तथा गौतम नाम के चार परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वें चतुर्योगी के द्वापर में जब शिष्य मायन नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसी पूर्व में भीम नामक मुनि मुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र से समस्त देवताएं मुझ मुझ मुझे हलायुधारी दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे ब- मेरे मेरे बलवी मधु और और शरीर केतु नामक चार परम धार्मिक पुत्र होंगे। क्षत्रिय युग में जब तन बिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं कलिजर गिरोह पर सवेट नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ उसके ब्रजसन केवल और कवि नाम से प्रसिद्ध चार पुत्र होंगे। स्वामी श्री चतुर्योगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष, तब उस युग में मैं नैमिष क्षेत्र में सली नामक महायोगी उत्पन्न होऊंगा। उस युग में मैं भी मेरे चार तपस्वी शिष्य उनके नाम होंगे शालीहोत्र, अग्निवेश, युवनाथ और 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, मैं भी प्रभावशाली एवं दंडकारी महायोगी रूप में होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी मैं कुंडकर्ण, कुंभ बाण और प्रभाग मेरे तपस्वी शिष्य हैं। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम नाम प्रासर होगा, भट्ट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। समय भी ये उल्लूक, पिट्यूट, शंभुक और आश्वलयन नामक चार तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जगत व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभासर तीर्थ में सोम शर्मा नाम से होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद कुमार उलूक हॉल भट्ट नामक प्रसिद्ध मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में ये नामक व्यास होंगे। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव देव कहलाएंगे। उसी समय युगेश्वर में मैं भी लोगों को आश्रय में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचरी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविशन शरीर को देखकर ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उत्पन्न हो जाऊंगा। और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी मई दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण वहां मेरा लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काय अवतार उत्कृष्टि कहलाएगा। और यह जब तक पृथ्वी का कायम रहेगी, तब तक देखने परम विख्यात रहेगा। उस अवतारों में भी मेरे चार चार शिष्य होंगे। उनके नाम कुशी, गर्ग, मित्र और होंगे। वे वेदों के पारगामी उद्धव ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। वो 28 व्यास कर्म एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके चार अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो मानसिक भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीर पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला इनका भूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्म परायण, वेदांग पारगामी विद्वान और सदा बाल पीटर से लिंगाश्रम में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर दिया।
जब श्रुति समूह का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा, तब उस कल्प में कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे। यो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगीश्वर अवतारों का वर्णन किया, और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहां से वहीं अंतर ध्यान हो गए। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।